अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएमडीएफ एनर्जीज, डीएम का नेक्स्ट एक्शन, चैनल मैसेजेस, कैरियर और फाइनेंसिस अपडेट। साथ में हम देखेंगे हीलिंग टिप, डिवाइन गाइडेंस और एफर्मेशन भी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इनिशियल्स, डीओबीज और ज़ोडिएक साइन भी, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि ये अपडेट आपके लिए है। जनाब, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस अपडेट होती है और ये सब स्टेटस वालों के लिए होती है, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है, ठीक है। और मैरिड अनमैरिड हम कोई स्टेटस की रीडिंग नहीं करते यहाँ पर। हम सिर्फ डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ को देखते हैं, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो। तो जो भी आपका स्टेटस हो, आपने ये नहीं सोचना है कि क्या ये अपडेट मेरे लिए होगी या नहीं। एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही हैं तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। साथ में ये भी बता दूं कि डीएम और डीएफ एक एनर्जी होती है जो कि किसी में भी हो सकती है। डीएफ एनर्जी ज़रूरी नहीं कि फीमेल में ही हो, मेल में भी हो सकती है। और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी यानी कि डीएम एनर्जी सिर्फ मेल में ही हो ऐसा नहीं है, फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने था थी पर फोकस नहीं करना है, आपका जो भी जेंडर हो आप ये जो अपडेट है वो देख सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के साथ। देख लेते हैं कि आज हमारी डीएफ किस एनर्जीज में है। तो जनाब बहुत से डीएफ इस वक्त अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उनका दिल बहुत कुछ समझ चुका है। पहले जो सवाल यानी कि क्यों ऐसा हो रहा है, अ, इस तरह के थे, अब वो धीरे धीरे शायद ऐसा ही ज़रूरी था में बदल रहे हैं। डीएफ के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी है। वो अब डीएम के बिहेवियर को सिर्फ सरफेस से नहीं देखती, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई मजबूरियां, डर और कन्फ्यूजन को भी महसूस करती हैं। बहुत से डीएफ ऐसी भी हैं जिनका दिल अब भी डीएम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो दिल अब चीखता नहीं। ये वो मोहब्बत है जो शोर नहीं करती। डीएफ ने सीख लिया है कि बार बार समझाना, इंतज़ार करना और ख़ुद को प्रूव करना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इसलिए डीएफ बाहर से स्ट्रॉन्ग, सुकून में और कंपोज्ड लगती हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत गहरा महसूस करता है। कभी कभी वो खुद पर हैरान होती हैं कि इतनी सब्र कहाँ से आ गई। जनाब बहुत सी डीएफ ऐसी भी हैं जो अपनी डेली लाइफ में एंगेज हैं, घर, बच्चे, काम या अपनी पर्सनल ग्रोथ। लेकिन फिर भी कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां अचानक डीएम का ख्याल जो है वो दिल में उतर आता है। ये याद इंटेंशनल नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली होती है। डीएफ को लगता है जैसे कोई दूर बैठा उसका हाल महसूस कर रहा हो। इसी वजह से डीएफ का मूड बिना वजह चेंज हो जाता है। कभी अचानक उदासी, कभी अचानक सुकून। बहुत सी डीएफ ऐसी भी हैं कि अब उन्होंने एक्सपेक्टेशन कम कर दी है, लेकिन फीलिंग्स ख़त्म नहीं की। अब वो कनेक्शन को डिवाइन के हवाले कर चुकी हैं। ये फेज़ सरेंडर का है, ना पीछा ना प्रेशर। डीएफ को अंदर ही अंदर पता है कि अगर डीएम को वापस आना होगा तो वो अपनी मर्जी और समझ के साथ आएगा, फोर्स के साथ नहीं। जनाब बात करूँ मैं अगर फिज़िकल सिम्टम्स की, तो सीने में हैवी या भरा भरा फील होना ऐसा हो सकता है। और थ्रोट में टाइटनेस, जैसे बात कहना चाह रही हों लेकिन चुप रह जाएं। और रात को अचानक नींद खुल जाना या गहरी नींद का आ जाना, ठीक है। कंधों और बेक में दर्द महसूस होना, कभी कभी बिना वजह आंसू या आंखों में नमी महसूस होना, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना जब डीएम का ख्याल आए। तो ये सारी फिजिकल सिम्टम्स डीएफ के साथ हो सकती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। जनाब बहुत से डीएम ऐसे हैं जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सबसे कंफ्यूजिंग फेज़ में हैं। बाहर से वो नॉर्मल, बिजी या इमोशनली अनअवेलेबल लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिमाग और दिल दोनों एक्टिव हैं। डीएम के लिए ये फेज़ एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच का है। वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि डीएफ उनके लिए स्पेशल है, और साथ ही रेजिस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उस एक्सेप्टेंस के साथ बहुत से डिसीजंस जुड़े हुए हैं। सिंगल डीएम हो या मैरिड डीएम, दोनों केसेस में एक कॉमन चीज़ है, रिग्रेट और गिल्ट। बहुत से डीएम को लगता है कि उन्होंने सही वक्त पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, या फिर प्रैक्टिकल ज़िंदगी के प्रेशर में दिल की बात को दबा दिया। मैरिड डीएम के लिए ये गिल्ट और भी ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों और दिल के दरमियान फंसे होते हैं।
डीएम अक्सर साइलेंस चूज करते हैं, लेकिन ये साइलेंस इंडिफरेंस नहीं होता। ये साइलेंस असल में कन्फ्यूजन का रिजल्ट होता है। वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि बोलकर ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। इसी वजह से डीएम इनडायरेक्ट रहते हैं। कभी चेक करना, कभी यादों में खोना, कभी अचानक डीएफ के लिए कंसर्न महसूस करना। बहुत से डीएम अपनी लाइफ को लॉजिकली कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इमोशंस लॉजिक को फॉलो नहीं करते। जब डीएम डीएफ के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी असली सेल्फ याद आती है, वो वर्जन जो फ्री, इमोशनल और रियल था। इसी वजह से डीएम कभी-कभी रेस्टलेस हो जाते हैं या फिर एक्सट्रीम टायर्ड फील करते हैं। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से थक चुके हैं। बात करूँ मैं अगर फिज़िकल सिम्पटम्स की डीएम के, तो चेस्ट में प्रेशर या फिर सांस भारी लगना और सर दर्द या दिमाग को हैवी महसूस करना, नेक में पेन हो सकता है और बहुत ज़्यादा थकन बिना फिज़िकल काम के, नींद में डीएफ के ख्वाब या पुरानी मेमोरीज़ का आना और कभी-कभी दिल की धड़कन तेज़ होना जब डीएफ का ख़्याल आए। तो जनाब ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन की अपडेट। अब देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त साइलेंट लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों एक दूसरे को कॉन्शियसली कांटेक्ट ना भी करें, फिर भी इमोशंस लेवल पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये कनेक्शन वक्त और दूरी से कमज़ोर नहीं होता। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं डीएम का क्या हो सकता है अगले कुछ दिनों में। बहुत से डीएम का नेक्स्ट एक्शन इनडायरेक्ट होगा, चेक करना, याद करना या कोई छोटा सा साइन देना। ये छोटा एक्शन इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए चुप हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारा इंतज़ार जानता है। भाई ये चैनल मैसेज किसकी तरफ से था, कमेंट पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। अब देख लेते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से। मैं उलझा हुआ हूँ, लेकिन बेपरवाह नहीं, तुम मेरी खामोशी का भी हिस्सा हो। वाह भाई वाह, तो क्लेम कर लेना है आपने। कैरियर और फाइनेंस अपडेट में डीएफ के लिए धीरे मगर स्टेबल ग्रोथ है। डीएम के लिए प्रेशर के साथ स्टेबिलिटी, लेकिन इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन भी है। हीलिंग टिप देख लेते हैं आपके लिए। आपने अपनी फीलिंग्स को जज नहीं करना है, महसूस करना है, कमज़ोर नहीं महसूस करना, ठीक है। यानी कि अपनी फीलिंग्स को अपनी कमज़ोरी नहीं समझना है, ओके। देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो चीज़ रुक नहीं रही वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रुकी हुई है। देख लेते हैं आज की एफर्मेशन क्या है, जो कि आपको सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है। जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे सुकून के साथ ज़रूर मिलेगा। तो जनाब ये आपने फील भी करना है और लिखना है। देख लेते हैं इनिशियल्स, डीओबीज और ज़ोडिएक साइंस। इनिशियल्स में आज मेरे पास हैं ए, ई, सी, डी, एस, एम, आर, एन, ओ, क्यू, यू, टी, वी, वाई। और डीओबीज में जो है मेरे पास वो हैं 2, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 और 29। ज़ोडिएक साइन में जो हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है जनाब, तो ये साइंस आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ आपसे मैच नहीं हुआ, लेकिन एनर्जीज आपके साथ मैच हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए है। तो जनाब आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।